एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जो एस्पायरेंट्स इंग्लिश को मुकम्मल तफसील के साथ सीखना चाहते हैं वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्लेलिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। तो हमारा पैसिव वॉइस का सिलसिला शुरू है। एक्टिव वॉइस उसको कहा जाता है जिसके शुरू में सब्जेक्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस उसको कहा जाता है जिसके शुरू में ऑब्जेक्ट मौजूद हो। तो पैसिव वॉइस को इसलिए पैसिव वॉइस कहा जाता है कि इसके शुरू में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा सुस्त होता है। तो इसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब, और बाय लगाकर अगर सब्जेक्ट हो तो लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ अक्सर इसमें पैसिव वॉइस में काम करने वाले का पता नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट माजी, कंटिन्यूअस का मतलब होता है एन इस लम्हे, बिल्कुल एग्जैक्ट इस टाइम। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल एन इस लम्हे, टेंस टाइम। तो माजी के वक्त में जो काम हम बिल्कुल इस लम्हे कर रहे थे, तो इसकी पहचान होती है उर्दू में रहा था, रही थी, रहे थे। अच्छा, बनावट में पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब। अच्छा, एक्टिव वॉइस में वाज वर होता है, इसलिए बी फैमिली होनी ज़रूरी है पैसिव वॉइस में। बी फैमिली के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो वो तो है वाज और वर। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि कंटिन्यूअस की ज़िंदगी है इंग, यानी इंग लगाना ज़रूरी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो नहीं है क्योंकि आगे हम तीसरी फॉर्म लगा देंगे। पैसिव वॉइस में फॉर्म तीसरी होती है और हेल्पिंग वर्ब में बी फैमिली होना ज़रूरी। ये दो रिक्वायरमेंट पैसिव वॉइस की, तो वो तो चलो पूरी हो गई। लेकिन अब हम इंग कहाँ लगाएं, तो हम अपनी तरफ से बी के साथ इंग लगा देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाहिद के साथ वाज बीइंग और जमा के साथ वार बीइंग, और तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है। तो अब हम फिक्रात की प्रैक्टिस करेंगे। शहर में दुकानें लूटी जा रही थी। अच्छा, ऑब्जेक्ट की पहचान करने का एक आसान सा तरीका होता है कि वर्ब एंड पर होता है। जैसे लूटी जा रही थी, क्या चीज़ लूटी जा रही थी? दुकानें, यानी वर्ब एंड पर होता है और वर्ब से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब मकसद होता है। इसी तरह किताबें छापी जा रही थी, क्या छापी जा रही थी? किताबें। तो ऑब्जेक्ट तलाश करने का ये मैंने मेथड बताया। तो दुकानें, द शॉप्स वर बीइंग लूटेड इन द सिटी। किताबें नहीं छापी जा रही थी। द बुक्स, अच्छा दो हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट हमेशा पहले के बाद लगाएं। द बुक्स वर नॉट बीइंग पब्लिश्ड। मकान क्यों नीलाम किया जा रहा था? अच्छा, जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं उनकी दो किस्में होती हैं। एक सादा जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है, और एक होता है WH सवालिया, वैन, वाई, वाट, जिनके शुरू में WH आता। तो सबसे पहले WH लगाएंगे वाई, और मकान चूँकि वाहिद है, दो हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ एक बार निकालना। वाई वाज द हाउस बीइंग ऑक्शन्ड। वाई वाज द हाउस बीइंग ऑक्शन्ड, क्वेश्चन मार्क लाजमन लगाएं। जमहूरियत को मजबूत करने के इकदाम किए जा रहे थे। ऑब्जेक्ट पहले ढूंढे, किए जा रहे थे। जब भी कंफ्यूज हो ऑब्जेक्ट के बारे में वर्ब बोले, किए जा रहे थे। क्या किए जा रहे थे? इकदामात। तो स्टेप्स वर बीइंग टेकन। अच्छा, ने वाली चीज़ को इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं, उर्दू में मस्दर कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हमेशा टू से बनाया जाता है। अच्छा, स्टेप्स वर बीइंग टेकन टू स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन में जी साइलेंट है, ठीक है ना। टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। द स्टेप्स वर बीइंग टेकन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अच्छा, ये हो गया। मुहब्बे वतनों को इनाम से नवाजा जा रहा था। यहाँ भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, ठीक है ना। अच्छा, किस से नवाजा जा रहा था? इनाम से। तो इनाम ऑब्जेक्ट है, सॉरी, किन को नवाजा जा रहा था? मुहब्बे वतनों को। तो मुहब्बे वतन जो है वो ऑब्जेक्ट है। द पेट्रियट्स वर बीइंग रिवार्डेड विद प्राइजेस। पेट्रियट्स वर बीइंग रिवार्डेड विद प्राइजेस। क्या सड़क की मुरम्मत नहीं की जा रही थी? ये सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। तो हेल्पिंग वर्ब तो चूंकि बाहर चला जाएगा, इसलिए फाइल के फ़ौरन बाद नॉट लगाना। अच्छा जी, वाज द रोड नॉट बीइंग रिपेयर्ड। वाज द रोड नॉट बीइंग रिपेयर्ड। शकील को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। शकील वाज बीइंग बिफूल्ड। शकील वाज बीइंग बिफूल्ड। उसे कत्ल किया जा रहा था। ही वाज बीइंग मर्डर्ड। ही वाज बीइंग मर्डर्ड।
इलेक्शन लड़ने की तैयारियां हो रही थी। क्या हो रही थी? तैयारियां। ऑब्जेक्ट तैयारियां। प्रेपरेशन वर बीइंग मेड, ने वाली चीज को टू से बनाना है, टू कंटेस्ट द इलेक्शन। प्रेपरेशन वर बीइंग मेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। सवालात हल किए जा रहे थे। द सम्स वर बीइंग सॉल्व। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हम पैसे वैस पढ़ रहे हैं। पैसे वैस का फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट, शुरू में ऑब्जेक्ट होता है इसलिए पैसे वैस कहते हैं। ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में वाज बीइंग और वर बीइंग लगता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है जो काम एन इस लम्हे हो रहा था। पहचान है, रहा था, रही थी, रहते। मैं फिक्रे फिर स्पीड से रिपीट कर देता हूँ। शहर में दुकानें लूटी जा रही थी। द शॉप्स वर बीइंग लूटेड इन द सिटी। किताबें नहीं छापी जा रही थी। द बुक्स वर नॉट बीइंग पब्लिश्ड। मकान क्यों नीलाम किया जा रहा था? वाई वाज द हाउस बीइंग ऑक्शन्ड। जमहूरियत को मजबूत करने के इकदाम किए जा रहे थे। द स्टेप्स वर बीइंग टेकन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। मुहब्बे वतनों को अनाम से नवाजा जा रहा था। द पेट्रियट्स वर बीइंग रिवार्डेड विद प्राइजेज। क्या सड़क की मुरम्मत नहीं की जा रही थी? वाज द रोड नॉट बीइंग रिपेयर्ड। शकील को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। शकील वाज बीइंग बिफूल्ड। उसे कत्ल किया जा रहा था। ही वाज बीइंग मर्डर्ड। इलेक्शन लड़ने की तैयारियां हो रही थी। द प्रेपरेशन वर बीइंग मेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। सवालात हल किए जा रहे थे। द सम्स वर बीइंग सॉल्व। थैंक्स वेरी मच।